चोर को प्राप्त हुए महादेव। एक चोरी इसके जन्म जन्मांतर की कहानी बदल देती है। प्राचीन समय में एक प्राचीन नगरी हुआ करती थी जिसमें यज्ञदत्त नाम के प्रसिद्ध ब्राह्मण रहा करते थे, जो हमेशा प्रभु भक्ति में लीन रहा करते थे। वह हमेशा बुरे कर्मों की संगत में लगा रहता था, चोरी करना, शराब पीना, वेश्यावृत्ति करना। उसने उस नगरी के प्रसिद्ध शिव मंदिर में नैवेद्य चुराने का विचार बनाया। तभी वहाँ पर शंकर के पार्षदगण आ जाते हैं। प्रभु मुझसे भूल हो गई, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। कैसे वह फिर भगवान शंकर के परिवार का हिस्सा भी बन जाता है, कैसे वो एक साधारण से राजा से हम सब के पूजनीय देवों में गिनती हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टाइटल है चोर को प्राप्त हुए महादेव। वो कहते हैं ना कि जब ऊपर वाले की कृपा होती है तो हम बुरे कर्म भी करने जाएं तो अच्छे कर्म हो जाते हैं। तो कुछ इसी घटना पर आधारित इस चोर की भी कहानी है, जो जाता तो चोरी करने लेकिन प्राप्त महादेव हो जाते हैं। एक चोरी इसके जन्म जन्मांतर की कहानी बदल देती है। तो यह सब जानने के लिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्राचीन समय में एक प्राचीन नगरी हुआ करती थी जिसमें यज्ञदत्त नाम के प्रसिद्ध ब्राह्मण रहा करते थे, जो हमेशा प्रभु भक्ति में लीन रहा करते थे, जिनकी क्रिया भजन करना, कीर्तन करना तथा प्रभु की सेवा करना था। उनके एक गुणनिधि नाम का पुत्र था जो उनकी इस क्रिया के बिल्कुल विपरीत था। वह हमेशा बुरे कर्मों की संगत में लगा रहता था, चोरी करना, शराब पीना, वेश्यावृत्ति करना। एक बार उसकी इन्हीं हरकतों से तंग आकर यज्ञदत्त ब्राह्मण जी ने उसे घर से निकाल दिया। घर से निकाल देने के पश्चात वह काफ़ी दिनों तक भूखा प्यासा भटकता रहा। भूख प्यास से व्याकुल होकर उसने उस नगरी के प्रसिद्ध शिव मंदिर में नैवेद्य चुराने का विचार बनाया कि रात्रि के समय में वह नैवेद्य चुराकर अपना पेट भर लेगा। अब जब रात्रि हुई तो शिव मंदिर में नैवेद्य चुराने के लिए जब वह गया तो अंधेरा था, क्योंकि पहले के समय में लाइट तो हुआ नहीं करती थी। अब जब शिव मंदिर में अंधेरा तो उसे कुछ नहीं दिख रहा था। तब उसने अपने अंग पर जो वस्त्र था उसे जलाकर शिव मंदिर में प्रकाश किया, जिसे हमारे भोले भंडारी ने दीपदान के रूप में स्वीकार किया। जब रात्रि के समय में उस मंदिर में प्रकाश हुआ तो वहाँ के सभी लोग जाग गए और वह उस चोरी में पकड़ा गया। तब उस नगर के राजा ने उसे मृत्यु दंड दिया। मृत्यु उपरांत जब यमदूत उसे बांधकर ले जा रहे थे, तभी वहाँ पर शंकर के पार्षदगण आ जाते हैं और उसे यमदूतों से छुड़ाकर सम्मान पूर्वक अपने साथ रथ में बिठाकर शिवलोक की ओर चल देते हैं। शिव के पार्षदगणों की संगत पाने के पश्चात उसका हृदय भी शुद्ध हो जाता है। जब वह शिवलोक में पहुंचता है तो वहां पर बैठे भगवान शिव को देखकर वह उनके चरणों में गिर पड़ता है और उनसे क्षमा याचना करने लगता है। प्रभु मुझसे भूल हो गई, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने जीवन में आज तक कोई भी पुण्य कार्य नहीं किया, हमेशा कुकर्म ही किए। पता नहीं मेरा कौन सा ऐसा कर्म था जो मुझे आपकी प्राप्ति हुई। कृपया करके मुझे यह सब बतलाइए प्रभु, मैं धन्य हो गया इस जीवन को पाने के पश्चात। जब भगवान शंकर उससे कहते हैं कि हे पुत्र, जब शिव मंदिर में तुम नैवेद्य चुराने के विचार से तुमने प्रकाश किया तो उसे मैंने दीपदान के रूप में स्वीकार किया। यह उसी का फल है और उसी फल की वजह से तुम्हें आज शिवलोक और मेरी प्राप्ति हुई है। भगवान शंकर के मुख से यह सब सुनने के पश्चात वह भगवान शंकर से क्षमा मांगता है और भगवान शंकर की भक्ति में लीन हो जाता है। तब भगवान शंकर उस पर इतनी कृपा कर देते हैं कि अगले जन्म में वह राजा बन जाता है। कैसे वह राजा बनने के पश्चात भगवान शंकर के लिए दीपदान की प्रथा चलाता है, कैसे वह फिर भगवान शंकर के परिवार का हिस्सा भी बन जाता है, कैसे वह एक साधारण से राजा से हम सब के पूजनीय देवों में गिनती हो जाती है। तो यह सब जानेंगे हम अगली वीडियो में। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। और ऐसे ही अनसुने तथ्य और अनसुनी कहानियों को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय शंकर महादेव।